बाबा जय गुरुदेवजी, तुम्ही सर्वांना सर्व लोकांना बाबा जय गुरुदेवजी हात जोडून विनंती आणि प्रार्थना करून राहिले आहे की तुम्ही शाकाहारी होऊन जावा. येणारा वेळ इतका खराब आहे की त्यासाठी बाबा जय गुरुदेवजी तुम्हाला विनंती प्रार्थना करत आहे. अगर या वेळापासून तुम्हाला वाचायचं असेल, येणाऱ्या वेळात बिमारी, दुःख, तकलीफ आणि कुदरती आपते जे येणार आहे त्यासाठी बाबा जय गुरुदेवजी तुम्हाला समजून राहिले आहे, शिकवून राहिले आहे की या समयापासून तुम्हाला आजारापासून, दुःख तकलीफपासून, येणारा कुदरती आपत्तीपासून जर वाचायचं असेल तर तुम्ही शाकाहारी होऊन जावा. बाबा जय गुरुदेवजी तुम्हाला अर्जी करत आहे, मर्जी तुमच्या लोकांची राहणार. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव. इस गांव में रहने वाले सभी धर्म प्रेमी भाई बहन, बच्चे, माताएं, बड़े बुजुर्गों को साकार प्रचार करने वाले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज और उनके शिष्यों का प्रेम पूर्वक जय गुरुदेव. बाबा जय गुरुदेव महाराज का यह संदेश जो हम आप लोगों को सुनाने आए हैं, तो 2 मिनट का समय निकाल कर आप सुन लीजिए और आपके जीवन में उतारिए, तो इससे आपका जीवन में परिवर्तन हो जाएगा. योग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों से हाथ जोड़कर नम्र विनंती, प्रार्थना और अपील करते हैं कि आप शाकाहारी हो जाइए, क्योंकि आगे का जो समय है वह बहुत ही खराब और भयंकर बीमारियों से भरा हुआ है. तो यह आगे आने वाले खराब समय से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज सभी धर्म प्रेमियों को बचाना चाहते हैं. बचाओ बचाओ, शाकाहारी हो जाओ. किसी भी प्रकार के जीव जंतु, जानवर, पशु पक्षी जैसे कि मुर्गा मुर्गी, बकरा बकरी, मछली, अंडा या किसी भी प्रकार के जैसे जीव हो, जैसे कि झींगा जंगला, बहुत से सारी जीव है जिसका सेवन आप कर रहे हो, उसे जल्द से जल्द बंद कर दो. क्योंकि यह इंसान यह नहीं है, यह राक्षसी भोजन है. और इंसान जो है वो शाकाहारी प्राणी है, तो इंसान को शाकाहारी करना चाहिए. शाकाहारी में तमाम प्रकार के खाने योग्य चीज है, जैसे कि मोटे में अनाज, सूखे के लिए फल फूल, साग सब्जी, दूध, घी, दही, मक्खन, मलाई. भूख लगी दिन में 10 बार खाइए, कोई मनाही नहीं है. अच्छे कपड़े पहनिए, अच्छे घर में रहिए, कोई मनाही नहीं है. लेकिन ये बेजुबान जानवरों को मार कर काट कर खाना बंद कर दीजिए. बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कहते हैं कि आप जिस जीव जंतु जानवर, पशु पक्षी के मुर्दे मांस को खा रहे हो, इससे तमाम प्रकार की बीमारियां फैल रही है. अब तो जितनी भी बीमारी आई है वह ज्यादातर मांसाहार करने की वजह से आई हुई बीमारी है, जैसे कि चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और अभी ये जो कोरोना जैसी महामारी गई है, यह भी चमगादड़ और पक्षी के खाने की वजह से आई हुई बीमारी है. तो इन तमाम बीमारियों की जन्म जो है वह मांसाहार. अगर समय रहता आपने मांसाहार करना बंद नहीं किया तो आगे चलकर और भी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ेगा. देखो हमारे पहले के संतों ने देखा है कि सिल्वर मछली खाई के कोटे गए दान, काशी करोड़ ले मरे निश्चय में अपनी दान. तेल कितना छोटा होता है, और तेल जितना मटन मछली खाकर 1 करोड़ गवों का दान देके काशी जैसे कोई तो जगह पर हमारी मौत हो तो भी हमें नरकों में जाने से कोई बचा नहीं सकता. तो हमें इसे कर्म तो करना जिससे हमें नरकों में जाना पड़े. हमारे धर्म पुस्तकों में लिखा गया है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान. स्वामी दया न छोड़िए जब तक अपने प्राण. जब तक हमारे शरीर में प्राण है तब तक जीव पर दया करनी चाहिए, ना कि जीव हिंसा. हमारे धर्म पुस्तकों में कहीं पर भी यह जिक्र नहीं है कि इंसान को मांसाहार करना चाहिए. आप कोई भी धर्म पुस्तक उठा लो, रामायण, गीता, बाइबल, कुरान, किसी में भी यह बताया नहीं गया है कि इंसान को मांसाहार करना चाहिए. फिर भी इंसान मांसाहार कर रहा है. कहते हैं कि अज्ञानता में जो भी किया है उसकी माफी मिल सकती है, लेकिन इसके लिए आप जिस देवी देवता को मानते हो उन देवी देवता के सामने आप खड़े होकर आज तक जो भी आपने गलती की है, जो भी पाप किया है, उनकी माफी मांग लेंगे तो देवी देवता आपको माफ कर देंगे और नई जिंदगी शुरू कर सकते हो.
गुरु महाराज कहते हैं कि आप माफी मांग के नई जिंदगी शुरू करोगे, साकार हो जाओगे तो आपका बचाव कर लिया जाएगा। देखो यह भारत भूमि जो है वह संत महात्माओं की भूमि है। यहाँ पे भगवान राम का जन्म हुआ है, भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ है। आपने कभी सुना है कि भगवान राम ने कभी मांस खाया है या कभी भगवान श्री कृष्ण ने शराब पी है? ना ही राम ने कभी मांस खाया, ना ही कृष्ण ने कभी शराब पी। पर हम तो इन भगवान को हम मानते हो, उनकी पूजा करते हो, उनसे आरती उतारते हो, लेकिन हम इन भगवान की बात मानते नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी शराब नहीं पी, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया। हमको मालूम है राम ने मांस नहीं खाया और किसी ने शराब नहीं पी, फिर भी हम लोग उनको मानते हैं, लेकिन उनकी बातों को नहीं मानते। इसलिए बाबा गौरीनाथ कहते हैं कि आप जिस भगवान को मानते हो उनकी बातों को भी माना करो, उनके नक्शे कदम पे चला करो, तभी आपकी भक्ति तो कबूल होगी। इसलिए बाबा गौरीनाथ कहते हैं कि समय रहते आप सोच जाओ, समझ जाओ, साकारी हो जाओ और ऐसा कोई नशा न करो जिससे बुद्धि पागल हो जाए और माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। नशा चाहे कोई भी हो, दारू गांजा बियर भांग शराब, बाबा गौरीनाथ कहते हैं कि शराब तो सबसे खराब। शराब अगर गंगा जल से बनाई जाए तो उसका खराब असर नहीं छोड़ती। मुसलमान भाइयों में बताया गया है कि शराब का एक बूंद अगर जिसमें किसी संग पे गिर जाए तो संगों को काट के फेंक देना चाहिए। तो सोचो शराब कितनी खराब चीज है। शराब में निकोटीन नाम का जहरीला पदार्थ मिलाया जाता है, जिससे पीने समय शरीर के आंखें, लीवर, किडनी, फेफड़े ये सब खराब हो जाते हैं, ये सब सड़ जाते हैं। तो हमें सब व्यसन को करना जिससे हमें हमारे शरीर का नुकसान करना पड़े।